जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कल जो पढ़े थे या कल जो हम लोग समझे तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कल जो पढ़े थे उसको एक बार समझ लेते हैं। कल हम लोग सामान्य भारत की सामान्य परिचय के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। उसमें से हम लोग भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, या फिर इनको इंडिया कैसे कहा गया, ये हम लोग कल के वीडियो में देखे थे। साथ ही हम लोग भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी भाग में है, वो सब हम लोग चर्चा किए थे। और साथ ही साथ हम लोग जो राज्य है, राज्य का हम लोग लोकेशन, राज्य का हम लोग कौन से राज्य किधर है ये भी देखे थे। साथ ही साथ जो समुद्री तटीय क्षेत्र था वो भी देखे हम लोग, तटीय क्षेत्र। साथ ही साथ हम लोग कर्क रेखा के बारे में भी चर्चा किए थे और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के बारे में भी हम लोग कल चर्चा किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है कि जो कर्क रेखा और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे से प्रतिच्छेद करना, मतलब एक दूसरे को काटता है, वो हम लोग को चर्चा करना है। साथ ही साथ आगे हम लोग भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। ये सब भी थोड़ा हम लोग आज देख लेंगे मैप में। और उसके बाद हम लोग जो भारत देश है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है उसके बारे में भी हम लोग आज संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो में सीधे आगे चलते हैं, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे जो बात को अभी रखे हैं। तो हम लोग जो देखेंगे, कल हम लोग नदीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे स्थल सीमा रेखा में वो कौन कौन से राज्य है। तो सबसे पहले ये हम लोग का कौन सा है, गुजरात वाला है ना, ये गुजरात वाला है। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये राजस्थान का है, राजस्थान का है ना। तो ये हम लोग का राजस्थान है। राजस्थान के बाद ये कौन सा है, पंजाब। पंजाब के बाद ये जम्मू कश्मीर होगा और जम्मू कश्मीर के ये ऊपर साइड कौन सा होगा, लद्दाख। तो हम लोग इस साइड से हम लोग देखते आ रहे हैं। पहले गुजरात का कुछ पार्ट है, ये सर्किट वाला, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। इधर जैसे आ रहे हैं हम लोग को कौन सा दिख रही है, ये हम लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद ये कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। यहाँ सिक्किम टच कर रहा है, फिर ये वेस्ट बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश, और इधर से फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या है, ये सब स्थलीय सीमा रेखा वाला देश है। अब इसमें देखना है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य टच कर रहा है। तो ये सब पाकिस्तान से सीमा रेखा बना रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक, अब इधर जो चीन है, चीन के साथ कौन कर रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, देहरादून। तो 1 2 3, और इधर हो रहा है सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। तो 5 बना रहे हैं चीन के साथ। ठीक, स्टेट और यूटी मिलाकर। नेपाल के साथ हम लोग कौन कौन सा मिला रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल वाला इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हम लोग इधर जो वेस्ट बंगाल को हम लोग गिनने में या देखने में हम लोग गलती कर देते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि नेपाल के साथ तो वेस्ट बंगाल भी है और वेस्ट बंगाल का भूटान के साथ भी है और साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ भी है, ये हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग लगभग जो एरिया है, जो लोकेशन है, जितने भी राज्य है उनके बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन कौन से राज्य है जो ना तो किसी दूसरे देश के सीमा रेखा को टच कर रहा है, ना ही अपना तटीय क्षेत्र में है, तटीय राज्य में है। तो उसको हम लोग लैंडलॉक स्टेट कहेंगे, जो दोनों में नहीं है। क्या कहेंगे, लैंडलॉक स्टेट। तो लैंडलॉक स्टेट में कौन कौन सा है, इधर देखिए हरियाणा। हरियाणा ना तो इधर टच कर रहा है ना ही कहीं समुंदर है, तो एक क्या होगा, हरियाणा। उसके बाद मध्य प्रदेश,
अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबा है कौन सा कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा होगा, झारखंड भी है। झारखंड भी कहीं सीमा रेखा नहीं बनाते दूसरे देशों के साथ, ना ही समुंदर के साथ। तो यहाँ सॉरी नहीं दिख रहा है, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड। झारखंड के बाद कहाँ हो रहा है, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना। तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो तेलंगाना भी ना तो समुद्र में टच करता है, ना ही किसी दूसरे देशों से सीमा साझा करता है। तो हम लोग देख लिए। अभी हम लोग को ये जो लोकेशन वाला जो है एरिया वाइज, या जो हम लोग देखें कौन सा राज्य किधर है, इसको डेली एक बार हम लोग को देखते रहना है 5 मिनट 10 मिनट करते हुए, कौन से राज्य किधर है, किसके साथ सीमा रेखा साझा कर रही है। कर्क रेखा के साथ जो कर्क रेखा कौन कौन राज्यों से होकर गुजर रही है उसको देखना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है वो कौन से राज्यों से होकर गुजर रही है। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो भारत का मेन समय, ये श्रीलंका का भी है। किसका, श्रीलंका का भी यही टाइम है। और ये कितना है, प्लस है ना, हम लोग का प्लस 5.5 घंटा आगे चलता है। हम लोग का मेरिडियन टाइम 5.5 घंटा प्लस में चलता है। तो ये हम लोग देख लिए। तो एक बार हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। कुछ इस टाइप से मैप होगा। तो ये भारत का मैप है, इनको भारत का मैप देख लिए। अब भारत के मैप में हम लोग ये देखना है कि जो आंध्र प्रदेश में एक पुडुचेरी एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो टोटल 3 राज्यों में अवस्थित है। जो पुडुचेरी जो एक नाम है केंद्र शासित प्रदेश, ये मान के चलिए आंध्र प्रदेश वाला होगा, ये वाला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में एक है, इसका नाम है यनम। क्या नाम है, यनम। फिर ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में भी इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है कराईकल। क्या नाम है, कराईकल। और इधर जो केरल में होगा, केरल में एक है माहे। आप लोग मैप में देखिए, जो तीनों हैं, तीनों किसका पार्ट है, पुडुचेरी का है। किसका है, पुडुचेरी यूटी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला है, तो कितने राज्यों में फैला है, 3 राज्यों में फैला है। ये हम लोग देख लिए। अब अगर हम लोग को देखें तो इसमें अब जो मतलब कि बाकी राज्य में मतलब जो, अच्छा इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो इसका पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक हम लोग का कौन होगा, इधर से जो शुरू होगा यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान होगा ना। फिर ये चीन, फिर ये वाला कौन होगा, नेपाल। फिर ये वाला कौन सा होगा, भूटान भाई हम लोग का छोटा सा है। और ये वाला कौन सा होगा, बांग्लादेश। और इधर यहाँ से ये वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये म्यांमार। यही है ना। तो हम लोग पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये हम लोग का सीमा स्थल या जो साझा है जिन जिन देशों के साथ, वो हम लोग देख लिए। अब द्वीपीय देश में एक इधर वाला कौन सा होगा, इधर हम लोग का श्रीलंका होगा। और इधर एक छोटा होगा मालदीव। तो हम लोग का 2 समुद्री मतलब पड़ोसी देश भी है, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। तो टोटल इधर पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश
और दो है श्रीलंका और माहे। ये सब क्या है? ये हम लोग का पड़ोसी देश है। ये पड़ोसी देश है, ये पड़ोसी देश है। बांग्लादेश पड़ोसी देश है, म्यांमार पड़ोसी देश है, भूटान पड़ोसी देश है, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। याद कैसे रखना है? रटना नहीं मानना है। डेली इस टाइप से मैप बनाना है एक, और उसमें लिखते हुए चलना है। तो अब इसमें हम लोग सीमा रेखा को भी एक बार देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट सीमा रेखा है। पाकिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, और इधर जो हम लोग का बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। एक्चुअली जब माउंटबेटन, जब हम लोग का वायसराय बनते हैं, माउंटबेटन जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस टाइम रेड क्लिफ जो वहाँ का था मापी करने वाला, उस टाइप से जो था, उसको लाते हैं और यहाँ पे दोनों का सीमा रेखा डिवाइड करते हैं। किसका? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा को डिवाइड करने के लिए कौन आया? रेड क्लिफ। और बाद में पाकिस्तान अलग हो गया। किस अलग? पाकिस्तान से अलग कौन होगा? बांग्लादेश। तो इस तरह से जो रेड क्लिफ का जो रेखा है, वो किस किस के बीच है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। तो ये समझ में आ गया रेड क्लिफ वाला। दूसरा है मैकमोहन रेखा। कौन सा? मैकमोहन। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? इंडिया, चाइना। चाइना में कौन सा क्षेत्र? अरुणाचल प्रदेश वाला, जो मतलब इंडिया का जो क्षेत्र होगा अरुणाचल प्रदेश वाला। अरुणाचल प्रदेश वाला जो सीमा रेखा है चाइना के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मतलब ये वाला क्षेत्र, यही वाला है ना अरुणाचल प्रदेश वाला। तो ये कौन सा है? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ समझ में आ गया, मैकमोहन भी समझ में आ गया। अब हम लोग और एक है, उसको देखते हैं, डुरंड रेखा। कौन सा? यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे अफगानिस्तान भी है। इसको हम लोग लिखने भूल गए थे। तो अफगानिस्तान ये वाला क्षेत्र है, भले ये पीओके में है, लेकिन यहाँ इसको भी हम लोग सहयोगी देश मानते हैं, मतलब पड़ोसी देश मानते हैं अफगानिस्तान। और यहाँ पे जो दो ये सीमा रेखा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डुरंड। डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? इंडिया और अफगानिस्तान के। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ है। मैकमोहन जो अरुणाचल प्रदेश वाला है, उसको मैकमोहन बोला जाता है चाइना के साथ। और यहाँ पे जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, ये वाला विवादित वाला क्षेत्र, इसको हम लोग LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल क्रेडिट। LAC हुआ। और इधर वाला जो होगा, ये होगा हम लोग का LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC पाकिस्तान के साथ और LAC चाइना के साथ, अक्साई चीन में जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग बाउंड्री भी देखे भारत के, और इसके साथ जो पड़ोसी देश है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए। पड़ोसी देश में कौन सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और नीचे जाएंगे तो हम लोग का जो द्वीपीय दो पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। अब इनमें से अगर जो भारतीय उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप नाम सुने हैं ना हम लोग? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान भाई साहब रहेगा ही। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद नेपाल, फिर भूटान, और फिर उसके बाद बांग्लादेश। तो ये सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में इतने देश शामिल है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। टोटल कितना हुआ? 5। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि कुछ चैनल के बारे में हम लोग देखेंगे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 9 डिग्री किसको अलग करता है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, उसको देखने से पहले एक बार हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि जो
भारत का जो मतलब स्वतंत्र हुआ उस टाइम बहुत से ऐसे देश थे जो मतलब राज्य थे जो पुर्तगाली के अधीन थे, और कुछ ऐसा था जो फ्रांस के अधीन था, और ये लोग बाद में भारत में शामिल हो गया। तो पुर्तगाली के अधीन जो क्षेत्र था उसको देखते हैं, जो भारत में शामिल हुआ 1944 में दादर एवं नागर हवेली, और 1961 में दमन एवं दीव, और गोवा या 1961 में। तो पुर्तगाली के अधीन कौन सा क्षेत्र था? पुर्तगाल अधीन कौन सा क्षेत्र था? सबसे पहला आता दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली। और ये भारत में कब शामिल हुआ? 1954 में। 1954 में कहाँ भारत में शामिल हुआ। दूसरा कौन आता है? दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, दमन एवं दीव ये कब आता है? भारत में कब शामिल होता है? 1961, 1961 इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी, ये सब देखना है। और उसके बाद और एक कौन था? गोवा शामिल था, किसमें? पुर्तगाली के अधीन था, और ये कब आया? 1961। तो ये हम लोग देख लिए किसके बारे में? जो पुर्तगाली के अधीन क्षेत्र था और बाद में भारत में शामिल हुआ, ये हम लोग देख लिए। अब इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि जो फ्रांस के अधीन था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस के अधीन, फ्रांस के अधीन क्षेत्र मतलब ये सब फ्रांस के अधीन था, यहाँ पे फ्रांस की शासन चलती थी, लेकिन भारत में इसको शामिल किया गया। पहला तो चंद्रनगर, चंद्रनगर जो हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी में। अब ये 1946 में इंडिया में शामिल किया गया। 1946 मतलब स्वतंत्रता के पूर्व ही, क्योंकि स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में, तो उसके पहले ही चंद्रनगर को भारत में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी को कब किया? 1954 में। और पुडुचेरी की इसमें तीनों इसमें शामिल होगा, माहे भी होगा, यनम भी होगा और कराईकल भी होगा, तीनों इसी में होगा, यनम, माहे और कराईकल। कब? 1954 में। तो ये सब जो क्षेत्र है, ये सब ये जो क्षेत्र था पुर्तगाली के अधीन था, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और गोवा। और ये जो था ये फ्रांस के अधीन था, चंद्रनगर और पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी तीनों, यनम, माहे और कराईकल। और एक पुडुचेरी कितने राज्यों में विभक्त है? 3 राज्यों में। तो इस तरह से हम लोग ये वाला देख लिए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक आता है कि कौन से चैनल या कौन से जल संधि किस किस को अलग करता है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है कौन सा? वो है कि जैसे कि 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल या 6 डिग्री चैनल, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब देखना है कि कौन से डिग्री चैनल में किस किस क्षेत्रों को अलग कर रहा है, या किस किस चैनल को किस किस क्षेत्रों को ज्वाइंट कर रहा है, ये भी हम लोग को देखना है, इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग एक भारत का नीचे प्रायद्वीपीय वाला हम लोग क्षेत्र का मैप बना लेते हैं, ठीक। कुछ ऐसे ही है हम लोग का। इधर ये सब क्या है? लक्षद्वीप वाला है, इधर क्या है? श्रीलंका है, और इधर कौन सा? म्यांमार है। यही है ना, कुछ ऐसे ही है। ये क्या है? अंडमान, और ये है निकोबार। अंडमान और निकोबार। यहाँ कौन सा है? ये वाला 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री यहीं पे गुजरता है ना, 8.4 अंडमान निकोबार हुआ। इधर से हम लोग का कौन सा होगा? इधर जाएंगे तो हम लोग का इंडोनेशिया वगैरह इधर हम लोग को मिलेगा। ये सब कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अभी बाली सम्मेलन हुआ ना करंट में, तो ये वही इंडोनेशिया है, ठीक। तो हम लोग देख लिए। तो अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है, अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है वो कितने डिग्री का है? इसको और थोड़ा इधर कर दीजिए, तो इस टाइप से होगा। तो अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री का चैनल है।
10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल है? ये वाला 10 डिग्री चैनल। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसको और थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पे ये जो जगह का नाम है इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ये, और ये इंडोनेशिया। ये दोनों के बीच में कौन सा है? ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच जो है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का ये वाला सुमात्रा है। क्या है? सुमात्रा। दोनों के बीच जो चैनल है उसको हम लोग कहते हैं 6 डिग्री। 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल हो जाता है। 6 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया। इधर हम लोग देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल में मालदीव और मिनिकॉय अलग हो रहा है। कौन कौन सा? सॉरी, इसको हम लोग 8 डिग्री मानते हैं। कितना? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल जो है वो हम लोग को मालदीव, इसको मालदीव माने, नीचे वाला को मालदीव कौन है? हम लोग का पड़ोसी देश है। ऊपर वाला कितना, कौन सा है? मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन चैनल अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। तो ये होगा 9 डिग्री, और ये कौन सा होगा? लक्षद्वीप। तो हम लोग देख लिए ना कि मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, जबकि सुमात्रा इंडोनेशिया का है और ग्रेट निकोबार का दक्षिणतम है, ये 6 डिग्री को, और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल में अलग कर रहा है। इतना हम लोग देख लिए। अब अंडमान का जो ऊपर वाला क्षेत्र होगा और ये म्यांमार का वाला क्षेत्र होगा, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो अलग हो रहा है इसको जो बोला जाता है कोको जल संधि। कौन सा? कोको जल संधि। कोको जल संधि किस किस को अलग कर रहा है? म्यांमार और ये अंडमान, वही है ना, दोनों के बीच को अलग कर रहा है। और इधर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये श्रीलंका, जो हम लोग पढ़े हैं पहले ही। और ये दोनों के बीच में कौन सा स्टेट अलग कर रहा है? पाक जल संधि ना। तो इस तरह से हम लोग का इस वीडियो में हम लोग जो देखें चैनल के बारे में देखें, प्रमुख चैनल लिख देते हैं यहाँ पे। प्रमुख चैनल और क्या है? जल संधि। प्रमुख चैनल और जल संधि हम लोग देख लिए इसमें। तो ये जितने भी है सभी इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार याद रखना है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को, 6 डिग्री इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और कौन सा बचा? ये श्रीलंका और भारत को पाक जल संधि। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कल वाले जो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर ज़रूर देखें, ताकि दोनों मिला के भारत का एक सामान्य परिचय है उसको हम लोग, उस अध्याय का हम लोग कंप्लीट पढ़ाई या कंप्लीट सिलेबस के अनुसार जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग एक बार कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।